हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर टी20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है। सलमान ने आज बोला तो कल से हो गया नहीं। अभी उसने अप्रोच करा है आईपीएल को, बिकॉज आईपीएल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। आईपीएल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इस वक्त, ठीक है ना। हाँ, नजम जय हिंद दोस्तों आईपीएल की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और हाल ही में सऊदी अरेबिया ने भी आईपीएल को लेकर अपना एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश है जी कि वो जो सऊदी एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है जी कि हम $2 अरब देंगे और जी एडिशनल डिपॉजिट है जी। आज जी 40 करोड़ चाइना से आ रहा है। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं तो आप इन मिडल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास। और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर टी20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं अब दरअसल हाल ही में सऊदी अरेबिया ने बीसीसीआई के टीम मेंबर्स को सऊदी अरेबिया आने के लिए इनवाइट किया और सऊदी अरेबिया का यहाँ पर कहना था कि हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी आईपीएल हो। इसके बाद सऊदी अरेबिया का कहना था कि आईपीएल हमारे यहाँ करवाने के लिए हमें जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी हम उन सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे और अगर बीसीसीआई हमें इसकी परमिशन देता है तो हम सऊदी अरेबिया में लग्जरी स्टेडियम, होटल, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ जो प्लेयर की सिक्योरिटी है उसकी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से कर देंगे। अब दरअसल सऊदी अरेबिया का कहना है कि हम बीसीसीआई के साथ मिलकर आईपीएल की एक और क्रिकेट लीग बनाना चाहते हैं जिसके मैच सऊदी अरेबिया में होंगे और इसीलिए हम यही चाहते हैं कि बीसीसीआई हमारा समर्थन करे, हमें सपोर्ट करे और साथ ही साथ हमें ये सब करने की परमिशन दे दे। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सऊदी अरेबिया को अपने यहाँ पर आईपीएल करवाने के लिए इतनी ज्यादा बेताबी क्यों हो रही है। ये जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं इनका बिजनेस केवल और केवल डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैसों पर ही निर्भर है और बहुत ही जल्द ये डीजल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में ईवी आ जाएंगी और इसी के साथ साथ अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये जो देश हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और इसीलिए ये सारी गल्फ कंट्रीज भारतीयों को और दुनिया भर के जो विकसित देश हैं उनके बुद्धिमान लोगों को इतनी ज्यादा फैसिलिटी देते हैं ताकि ये लोग उनके देश में आकर और उनके देश की जीडीपी में अपना योगदान दे सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीयों के लिए यूएई में गोल्डन वीजा चालू कर दिया गया है जिसके तहत कोई भी भारतीय वहां पर जाकर गोल्डन वीजा लेकर वहां पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकता है और सरकार उन लोगों को टैक्स में और कई और चीजों में बहुत सारी छूट देगी और बहुत सारी सुविधाएं देगी ताकि वो बिजनेस जितना ज्यादा बढ़े वो उतना ही ज्यादा यूएई की जीडीपी में अपना योगदान देता रहे। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि यूएई की सरकार भारत के नए नए स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, साथ ही साथ भारतीयों को कई और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि यहाँ से ज्यादा टूरिस्ट दुबई घूमने के लिए जा सकें। और इतना ही नहीं, यूएई गवर्नमेंट आईपीएल को भी दुबई स्टेडियम में करवाने की कोशिश करती रहती है। सेम यही कर रही है बाकी और गल्फ कंट्रीज और वो भी यही चाहती है कि हमारे देश में फीफा और आईपीएल जैसी बड़ी बड़ी लीग हों। हालांकि जो भी देश इन लीगों को होस्ट करता है उस देश को एक बहुत ही बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लंबे समय में उसको बहुत सारा
फायदा मिल जाता है। अब होता यह है कि जब भी कोई भी देश फीफा वर्ल्ड कप या फिर IPL जैसी जो लीग को अपने देश में होस्ट करता है तो उनके लिए उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने देश के एयरपोर्ट को सुधारने में, और स्टेडियम भी बनवाने पड़ते हैं और उन स्टेडियम में कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो प्लेयर वहां पर खेलने आने वाले हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाने में, उनके रहने की व्यवस्था बनाने में भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। और इतना सब पैसा खर्च करने के बाद जब फाइनली उनके देश में IPL जैसी लीग होती है तो उनसे जो भी कमाई होती है, चाहे फिर वो एड स्पॉन्सरशिप की हो या फिर मर्चेंडाइज की हो, टी शर्ट वगैरह बेचने वाली, या फिर कोई और स्टेडियम की टिकट की बात करें, उससे जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा 100% प्रॉफिट केवल और केवल BCCI रखती है। BCCI इसमें से 1 रुपए भी उस देश को नहीं देती, चाहे फिर उसको कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे उन देशों को भी इन सब चीजों से बहुत सारा फायदा होने लगता है। और अगर तुरंत की बात करें तो जो भी लीग उस देश में हो रही है और उस लीग के जितने भी फैंस होंगे वो जब उस लीग को वहां पर देखने के लिए आएंगे तो इन लोगों को फ्लाइट वगैरह से भी कमाई हो जाती है। साथ ही साथ जब वो उनके देश में रुकेंगे तो होटल वगैरह से भी बहुत सारी कमाई हो जाती है और कई और चीजों जैसे मॉल वगैरह, इन सब चीजों से भी बहुत सारी कमाई उनकी हो जाती है। और लंबे समय के लिए ये जो लीग है इनकी पॉपुलैरिटी का, इनकी लोकप्रियता का उपयोग करके ये सारे देश अपने देश को फेमस कर लेते हैं और फिर उसका उपयोग करके हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान ने आज बोला तो कल से हो गया, नहीं। अभी उसने अप्रोच करा है IPL को, बिकॉज IPL इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। IPL से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इस वक्त, ठीक है ना। हाँ, नजम सेठी साहब ये जरूर कहेंगे कि IPL बहुत छोटा है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग दुनिया में सबसे बड़ा है और सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और नहीं बैटिंग मुझे दो, नहीं मेरी बैटिंग होनी चाहिए, अरे मेरी बैटिंग तो दी नहीं। ये अब ठीक है, नजम सेठी साहब की हम इज्जत करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब रह चुके हैं, सर ऑल रिस्पेक्ट टू यू, बट ठीक है, आपके खुद के मुसलमान भाइयों ने आपको नहीं बुलाया कि आप सेटअप कर दीजिए लीग, ठीक है। बाकी जैसा आप बोलें सर हम मानने को तैयार हैं, है ना। तो एनीवे काफ़ी लीग्स ने इंटरेस्ट दिखाया है सऊदी अरब जाने में, पैसा है जहाँ पे वहाँ पे लोग जाएंगे, बिजनेसमैन है, वहाँ पर भी IPL का एक लीग शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये लीग जब वहां पे शुरू होगी तो वहां पे भी, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, और इससे क्या फर्क पड़ता है देखने वाले कहीं हो यार, खेल तो टेलीविजन पे हो रहा है आजकल, खेल तो डिजिटल पे हो रहा है। अब जियो ने लॉन्च नहीं कर दिया, वो सब लोग लगे हुए अपने मोबाइल पे देखने के लिए, आई थिंक जियो ने किसी ने करा है ऐसा, तो लोग देखते हैं उसको। और IPL जो है ना, दिस इज ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया, लेकिन BCCI ने हल्का सा एक रोड़ा डाल दिया बीच में कि बेटा प्लेयर्स नहीं जाएंगे, है ना, प्लेयर्स नहीं जाएंगे, बिकॉज व्हाट इज IPL? IPL इज द प्लेयर्स, IPL इज द प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स, दैट इज द कोर ऑफ द IPL। तो ये मना, अब देखेंगे डील क्या बनती है इसमें। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि BCCI ने इनके प्लान में एक रोड़ा डाल दिया है और BCCI का कहना है कि जो IPL के प्लेयर हैं वो भारत छोड़कर किसी और देश में नहीं खेलेंगे। और BCCI के आदेश का इतना ज्यादा महत्व होता है कि IPL का कोई भी जो प्लेयर है वो BCCI के आदेश को नकार नहीं सकता। BCCI पहले से ही इन सारे प्लेयर्स के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेती है और उसी एग्रीमेंट के अंडर आकर ये सारे लोग IPL में खेलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेयर हैं उन लोगों की लीग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उन लोगों की भारत से ही कई करोड़ों रुपए तक की कमाई हो जाती है और इसीलिए वो लोग दूसरे देशों में खेलने नहीं जाते। हालांकि सऊदी अरेबिया के इस प्लान पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।